वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वाली पीछे की वीडियोज में आपने देखा कि हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ रही थी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में आपने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और एक पढ़ लिया था कोवैलेंट बॉन्ड। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसके कुछ मिक्स एग्जाम्पल भी करेंगे, है ना। तो क्या है, हेडिंग बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी को आप हिंदी में क्या कहते हैं, उपसह संयोजक बंध। उपसह संयोजक बंध क्या होते हैं? देखिए, ये भी एक विशेष प्रकार का सह संयोजक बंध होता है ना, जिसमें होता क्या है, इसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एलिमेंट के द्वारा दिए जाते हैं और साझा दोनों में। जो तत्व इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम कहते हैं दाता और जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम कहते हैं ग्राही। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज अ स्पेशल टाइप, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इन विच one element will donate the electron, in which coordinate bond की definition क्या होगी, it is a special type of covalent bond in which the shared electron will be donated by only one element, ठीक है ना। मतलब जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं वो सिर्फ एक ही तत्व के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। द एलिमेंट which will donate the electron are known as donor। उसे क्या कहते हैं, दाता परमाणु। इसको हिंदी में क्या कहने चाहेंगे कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम क्या कहते हैं, दाता कहते हैं। अच्छा, एंड इसे भी लिख लेंगे, एंड द एलिमेंट that will accept the electron are known as acceptor। क्या कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या होगा, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे ग्राही कहते हैं। एक्सेप्टर को क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और, दिस बॉन्ड is represented by किसके द्वारा दिखाया जाता है, एरो। ये एक एरो से है ना, इस बंध को तीर के निशान से दिखाते हैं। अब दिक्कत ये है कि इस तीर के दो एंड हैं, एक एंड होगा हेड, इसे कहते हैं हेड, और ये क्या है, टेल। तो हेड उसकी तरफ रहेगा जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, टेल उसकी तरफ रहती जो इलेक्ट्रॉन देता है। इसका मतलब द हेड ऑफ द
bond the head of the bond towards the acceptor element, the acceptor element। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस बंध का सिर उसकी तरफ रहेगा जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है। अच्छा, तो टेल किसकी तरफ रहेगी? द टेल ऑफ द बॉन्ड टुवर्ड्स द डोनर, समझ रहे हो नहीं? इसका मतलब इस बंध की पूंछ उस तरफ को रहती है जिधर जो तत्व इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, ये तो इसके बारे में डेफिनेशन हो गई। एक बार हिंदी में सुन लेंगे आराम से। यह एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एलिमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन देता है दाता कहलाता है। क्या कहलाता है? उसे दाता कहते हैं। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है उसे क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं। इस बंध को तीर से प्रदर्शित करते हैं। तीर का सिर उस तरफ को रहता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है और तीर की पूंछ उस तरफ को रहती है जो इलेक्ट्रॉन देता है। अब आप समझिए बॉन्ड कैसे बने। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया आपका अमोनिया। आपने पढ़ा है कंपाउंड है अमोनिया, और एक कंपाउंड है बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3। अमोनिया के पास में तुम्हें पता है नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ना बताऊं तो यहाँ लिख लीजिए। नाइट्रोजन के पास 7, 2,5। हाइड्रोजन के पास तो 1 ही रहता, तो 1 ही रहेगा। बोरान के पास 5 यानी कि 2,3। फ्लोरीन के पास 7 यानी कि फ्लोरीन के पास 2,7। ठीक है अब आप समझें। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन 3 है इसके पास, तो ये 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे क्या? ये 3 हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? ये देखिए नाइट्रोजन 5 थे तो कितने कर लिया? 8 कर। 3 से साझा किया तो 8 हो। बोरान के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 का मतलब 1 2 और 3। फ्लोरीन के पास कितने? फ्लोरीन के पास है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। अब फ्लोरीन तो 7 से 8 कर लेगा, ये वाला भी 7 से 8 कर लेगा, ये वाला भी 7 से 8 कर लेगा। परंतु बोरान को देखिए, बोरान के पास इलेक्ट्रॉन 3 थे, 3 शेयर किए तो 6 हो गए। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन से क्या है? गरीब है, इलेक्ट्रॉन से पुअर है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन इनको देता है और कहता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पास भी रहेंगे और मेरे पास भी। तो जो इनके बीच में बॉन्ड बना इसी को हम कहते हैं उपसहसंयोजक बंध या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे दिखाएं? बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगी NH, ये वाला H, इधर एक H होगा, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। बोरान, ये फ्लोरीन, एक ये फ्लोरीन, एक ऐसे है। तो ये आपका कैसा हो गया? उपसहसंयोजक बंध हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? लुईस एसिड और लुईस बेस आपने पढ़ा था। लुईस अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लुईस क्षार वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं।
इसका मतलब ये क्या है, ये है लुईस बेस क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये क्या है, लुईस एसिड क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कह सकते हैं हम कि एसिड आर द एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बेस क्या होंगे, बेस आर द डोनर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात किसने बताई, लुईस ने बताई। यहां तक क्लियर है। अगला एग्जाम्पल इसी का देखिए, एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे एक कंपाउंड है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, N2O5 नाम क्या है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड। इसको समझिए, है ना, क्या होता है। देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8, 2,6। तो नाइट्रोजन के पास 5 दिखा लीजिए, 1 2 3 4 5, है ना, 3 4 5। अच्छा एक और नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन यहाँ दिखा लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इधर एक ऑक्सीजन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। फिर एक इधर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इधर एक N हो जाएगा, 1 2 3 4 5। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो एक इधर रहेगा, एक आप इधर का, है ना, 1 2 3 4 5 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन नीचे दिखा दें। चलिए ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 हैं। इसका मतलब 2 4 5 6। चलो आओ भाई, अब 5 ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 5, 2 नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन क्या करेगा, एक ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देते हैं, ऐसे दिखा दें। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर करेगा 2 का। क्यों शेयर करेगा 2 का, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 थे, ये 8 करना चाहता था, तो इसके पास 8 हो। अब आप इनको समझिए, नाइट्रोजन के पास 5 थे, 2 शेयर किए 7 हो गए, एक इधर शेयर कर ले तो 8 हो गए। अब इनके पास पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास पूरे हो गए। अब ये वाला क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे दे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसके पास देखिए 6 थे, एक शेयर किया 7, एक इधर शेयर करेगा 8, इसके पास पूरे हो गए। इनके पास 5 थे, एक ही शेयर किया 6, एक इधर शेयर कर लेंगे। अच्छा 6 के बाद 2 इधर शेयर करेंगे तो हो जाएंगे 8, बचेंगे 2, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इनको, ये हो जाएगी इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब सॉरी ये कौन सी है, बिंदु संरचना या डॉट स्ट्रक्चर। अब इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो बॉन्ड स्ट्रक्चर ऊपर देख लीजिए, O डबल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और ये सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, इसके बाद डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इसकी क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रक्चर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे देखिए अगला वाला एग्जाम, अगला एग्जाम्पल है, जैसे कौन सा ले लें एग्जाम्पल, H3PO3, H3PO3। इसको देखिए, हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन आपको पता है, तो ये 1 ही रहेगा। फास्फोरस के पास 15, तो 2,8, 5 होगा। ऑक्सीजन के पास 8, तो 2,6 होगा। आइए H, फिर O, H के बाद O, फिर P, फिर इसके बाद में 3 O है, तो 3 O, एक H, फिर O, या ऊपर बना लीजिए, और फिर H। अब H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सबके पास एक एक हो गए। ऑक्सीजन के पास 6 है, तो 2 4 5 6। इधर भी देखो 2 4 5 6, इसके पास भी वही होगा, 2 4 5 6। फास्फोरस के पास 5 है,
5 है तो ये क्या करेगा, एक ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 5 ये, ठीक है ना। अब ये बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन 1 से 2 करेगा, हाइड्रोजन इधर वाला भी 1 से 2 कर लेगा और इधर वाला भी 1 से 2 कर लेगा। अब आप समझो, ऑक्सीजन के पास 6 थे, एक साझा किया तो 7, इसके पास भी 7, इसके पास भी 7, एक इधर कर ले तो 8, ये एक इधर कर ले इसके पास 8, ये इधर एक कर ले तो इसके पास 8, तीनों ऑक्सीजन के पास 8 8 होंगे। अब फास्फोरस को देखिए, 5 थे, 3 शेयर किए तो फास्फोरस के पास भी 8 हो। इसका मतलब स्ट्रक्चर बनेगी HOPOHO और ये, इसमें आपका कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा है, उपसय संयोजक बंध नहीं बन रहा है, सारे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है या फिर क्या है, सह संयोजक बंध। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला वाला एग्जाम्पल इसी में देखेंगे, इसी में चेंज कर लेते हैं, H3PO4, क्या कर लें, H3PO4 कर लें, तो ये तो सेम रहेगा, ये सारा चेंज, इसको दोबारा से बनाना, देखें जरा H3PO4 का क्या होगा, HP और O ये 3 है, अच्छा तो H फिर O फिर P फिर O फिर H फिर O फिर H, है ना। एक ऑक्सीजन यहाँ बच जाए, उसको यहाँ लिखें, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 हम लोग दिखा देते हैं, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, इसके पास हाइड्रोजन के पास एक एक, इनके पास भी एक होगा, फास्फोरस के पास कितने, 5, तो 2, इसको 2 3 4 5, ठीक है। अब पहले हाइड्रोजन 1 से 2 बना लेगा, 1 से 2 हो गए, ठीक है, सही से बना लेंगे इसको, हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 से 2 बना लेगा, इसके बाद ये वाला भी 1 से 2 बना लेगा। अब तीनों ऑक्सीजन के पास 7 7 हो गए, तो एक ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इधर 8 करेगा, ये वाला इधर 8 कर लेगा, ये वाला इधर 8 कर लेगा। अब इसके पास देखिए 8 नहीं, तो ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट, ठीक है ना, उपसह संयोजक बंध से या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगी HOPO, इसके बाद H, इसके बाद O फिर H, फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये आपकी क्या स्ट्रक्चर होगी, बॉन्ड स्ट्रक्चर या फिर बंध संरचना होगी H3PO4, ठीक है। आगे बढ़े अगले एग्जांपल पे, अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, H क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही रहेगा, सल्फर का 16 तो 2 8 6 रहेगा, ऑक्सीजन का 8 तो 2,6, ठीक है। आइए जरा इसको समझते हैं क्या होगा, देखिए H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, O के पास 6 है तो 2 4 5 6, सल्फर के पास 6 तो 2 4 5 6, अच्छा इसके पास क्या होगा, इसके पास भी 6 है तो 2 4 5 6, फिर इसके बाद H होगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास फिर से 6 होंगे, 2 4 5 6, और एक ऑक्सीजन के पास फिर से 6, ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे सबके पास। करेगा क्या ये, तो आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने शेयर करेगा, तो शेयर करने में 1 से 2 कर लेगा, ये भी 1 से, सॉरी ये भी क्या करेगा, ये ऐसे नहीं, इसके पास भी 1 से 2 हो जाएगा। सल्फर के पास 6 थे, इधर शेयर किया इधर शेयर किया तो इसके पास भी 8, अब देखो इनके पास 8, इनके पास 8, इनके पास भी 8, हाइड्रोजन के पास 2 2, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे
ये इनको डोनेट भी कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, या फिर इनके साथ डबल बॉन्ड से साझा भी कर सकता है, दोनों ही सही। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, HOSOH कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इनकी। यहां तक कोई समस्या है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसे ही आप और देख लीजिएगा स्ट्रक्चर, और कौन सी स्ट्रक्चर है, एक और देख लीजिए, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5 कितनी आएगी, P2O5 की देखिए, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड अर्थात P2O5 क्या बनाएगा, यहाँ लिखो कॉपी कर, P2O5 क्यों देखेंगे, तो फास्फोरस के पास है 15, 2,8,5, ऑक्सीजन के पास है 8, 2,6। अब देखो फास्फोरस जैसे N2O5 था वैसे P2O5 होगा, ठीक है, सेम वैसे ही रहेगा, एक ऑक्सीजन फिर फास्फोरस फिर ऑक्सीजन, है ना, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ होगा एक यहाँ। अब आप देखिए 6 है इसके पास, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, बहुत सारे 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 ही है ना, 1 2 3 4 है ना, और एक है 5। इधर देखेंगे इसके पास 1 2 3 4 और ये 5, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। आओ जरा साझा करते हैं, तो देखो इसके पास कितने हैं, 6 हैं, तो ये 8 करने के लिए 2 से शेयर करेगा, इसके पास 5 थे, 2 से शेयर किया तो 7, एक इधर कर लेगा 8। अब इसके पास देखो, इसके पास 7 हो गए, एक इधर शेयर कर लेगा 8, इसके पास 5 थे, एक इधर शेयर किया 6, और 2 इधर शेयर कर ले, 2 इधर शेयर कर ले, तो इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर देगा, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट। तो समझ पा रहे हो मेरी बात, स्ट्रक्चर कैसी बनी, O डबल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये किसकी स्ट्रक्चर है, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की स्ट्रक्चर। यहां तक कुछ कहना है आपको, बताइए। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टॉपिक रह जाएगा जो आपको पढ़ाना है, इसके बाद में इस पर रीजनेबल क्वेश्चन जो आते हैं वो कराने। और एक बात तुम्हें बता दें, इनका संकरण कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इसको आप वो भी निकालना रहेगा। तो इन टॉपिक्स को हम अब अगले वीडियो में कवर करेंगे, आज की डेट में ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। और आप ध्यान रखिएगा कि वीडियो को पूरा देखेंगे और देखने के बाद में लाइक और शेयर। नमस्कार।